हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओंटालॉजी यानी ओंट कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हाइक देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने इस कॉइन में एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, इसकी सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा और इसकी हाईएस्ट रीच क्या हो सकती है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आपको इस कॉइन में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसके हम वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम इसके मार्केट कैप, वॉल्यूम प्लस रैंकिंग और सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अगर आप ONT में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओंटालॉजी के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.39 तक है। बात करें परसेंटेज की तो 2.90% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 2.90% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी 242 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप में। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 80.72% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो वॉल्यूम अभी काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अब अगर हम बात करें इसके टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे कि 1000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। ये एक रीजन हो सकता है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कॉइन 2017 से मार्केट में है। तो कॉइन काफी पुराना है। इसकी जो कम्युनिटी है वो 227K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और जो प्रोजेक्ट है वो Web3 प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो इसके यूज केस भी अपकमिंग डेज में काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। और जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग इसका प्राइस अगर लो रहा है तो $0.38 तक लो गया है। अगर हाई की बात करें तो 0.41 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2018 में था, यानी 6 साल पहले जब इसने हिट किया था $11+ को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2022 में था जब इसका प्राइस डाउन ट्रेड में चला गया था $0.14 के अराउंड। और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। अब हम इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए विजिट कर लेते हैं इसके ट्विटर हैंडल पे। तो आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि ये 2017 से मार्केट में है और इसकी प्रोफाइल भी ट्विटर हैंडल पे वेरीफाइड है। और इसको आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दी है। द हाई स्पीड लो कॉस्ट पब्लिक ब्लॉकचेन ब्रिंगिंग डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी एंड डेटा सोल्यूशन टू Web3। तो ये सारी फीचर्स हैं जो प्रोवाइड करता है ये कॉइन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कम्युनिटी की तो जैसे मैंने बताया 227K की कम्युनिटी है। अगर बात कर ले इसका अकाउंट की रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट फिलहाल रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी यहाँ पे आपको ये अपडेट देखने को मिली है। अब हम इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसकी एक वेल डिजाइन वेबसाइट है और सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन की हुई है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है Web3 के थ्रू। ये डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी एंड डाटा सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी डेफिनेशन है इस कॉइन के रिलेटेड, इसके वर्किंग के रिलेटेड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हैं या इसमें एंट्री करते हैं या इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट रीच जो इसकी बनी है वो 0.42 को हिट किया है और जब अपने बॉटम पे है तो इसका प्राइस आया है $0.38 पे। तो और उसके बाद से वापस से इसके प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि अभी कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो पॉइंट क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि
इसके टारगेट को नज़र में रखते हुए इसका प्राइस अभी अपनी इनिशियल पोजीशन पे है। तो अगर आप इसमें अभी भी एंट्री करते हो जब इसका प्राइस है 0.40 या थोड़ा सा करेक्शन के थ्रू अगर डाउन ट्रेड में भी आता है 0.37 या 0.35 के अराउंड, तो अगर तब भी आप इस कॉइन में एंट्री करके इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखोगे तो बहुत जल्द हो सकता है इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी और उस ब्रेकआउट के थ्रू ये $1 को हिट कर लेगा बहुत जल्द। और जो उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगी तो ये 2.50 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। ये जो इसके मैं टारगेट्स बता रही हूँ इसको ये जस्ट एक सिंपल ब्रेकआउट से हिट कर लेगा। और अगर इसी के बिटवीन आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलती है तो ये कॉइन $11 to $15 के टारगेट को भी हिट कर सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर हो सकता है कि आपको इसमें बुल रैली देखने को मिले। तो आप देखोगे इसके टारगेट को नज़र में रखते हुए इसका प्राइस अभी अपने इनिशियल पोजीशन पे है। अब भी आप एंट्री कर सकते हैं और ब्रेकआउट की अगर वेट करेंगे तो $1 को हिट करेगा। नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है वो 2.50 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। अब हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंट है वो 0.39 पे सेट है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट है वो बहुत जल्दी ब्रेकआउट के थ्रू $1 के टारगेट को हिट कर सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट भी बुक करना होगा तो तब करना, टिल डेट आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 0.35 पे बनेगा, जो सेकंड सपोर्ट बन सकता है वो 0.30 पे बन सकता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स पे भी एंट्री कर सकते हैं और इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो बाकी आपको ONT में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओंटोलॉजी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप इंडिया में इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट मूवमेंट में। हालांकि आउट ऑफ कंट्री आप इन एक्सचेंजेस को बड़े आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसके अलावा आप इंडिया में क्या कर सकते हो कि अपबिट को यूज़ कर सकते हो या बायबिट को कर सकते हो या गेट.io जैसे एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं इंडिया के अंदर अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन एक आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आइदर आप फॉरेनर एक्सचेंजेस को यूज़ करो या इंडियन को यूज़ करो। आपने बहुत ज़्यादा जो फंड्स है उसको एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने देखा था, इशू आया था कि कुछ एक्सचेंजेस को बैन किया गया और कुछ जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके प्राइजेस में मिसमैच देखी गई थी। तो अगर ऐसा कोई इशू आता भी है इन फ्यूचर तो आपके फंड्स पे इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स है ट्रेडिंग के अलावा उसको आपने हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है। एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है। तो आप चाहे फॉरेनर एक्सचेंजेस को यूज करो या इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करो, ये सेफ्टी आपने लेके चलनी है ट्रेडिंग में, सो दैट कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस ना हो। तो इस चीज को आप लेके चलना। इसके अलावा अगर हम बात करें ओंटोलॉजी के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे एक्सचेंजेस इसके मेंशन हैं। आप देख सकते हो टोटल 88 लिस्टेड है और भी 1-2 एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ओंटोलॉजी के प्राइस के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में ये कॉइन $1 के टारगेट को हिट कर सकता है। तो एंट्री करने के लिए ये भी पॉइंट सूटेबल है। अगर अभी आप इसमें एंट्री करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में ये कॉइन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और Web3 पे वर्क करता है। और जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।